bachcho, let's read the question. The question says introduction of genetically modified food is not desirable because जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को इंट्रोड्यूस करना दैट मीन उसको मार्केट के अंदर रिलीज कर देना ताकि नॉर्मल जो कॉमन ह्यूमन बींग्स है, जो कॉमन पॉपुलेशन है, उसे यूज कर सके। इस पॉइंट को बहुत ज्यादा डिजायरेबल, बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं माना जाता है, या फिर क्या कह सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं कहा जा सकता है कि हाँ हम इसको इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए, बहुत ज्यादा डिमांडिंग चीज नहीं है। तो ऐसा क्यों है, क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा गया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। और की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, कि हमें डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए जीएमओस की, राइट। डिसएडवांटेजेस पता होनी चाहिए हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, अब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड कह रहे हैं तो इसका मतलब तो हमें पता है कि ये फूड नॉर्मल फूड से अलग है, तभी ये कैसे है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ, इसके जीन के अंदर, इसके फूड के अंदर कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन लाई गई है। क्या हुआ यहाँ पे, अल्ट्रेशन हुई है इसके जीनोम में, अल्ट्रेशन इन जीन, राइट। ये करा गया है इन जीनोम, इसके जीनोम के अंदर, इसके डीएनए सीक्वेंस के अंदर कुछ ना कुछ चेंज लाकर इसके अंदर मॉडिफिकेशन लाई गई है। मॉडिफिकेशन तो भैया हमने ला दी। मॉडिफिकेशन क्या सोच के लाई थी कि ये जो फूड है ये पहले से ज्यादा कैसा होगा, बेटर होगा। कैसा होगा, बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो बहुत कॉमन फूड एक जो प्रिपेयर करा गया था, कि लोगों ने क्या करा था, साइंटिस्ट ने, एक फ्रूट था, फ्रूट के अंदर ही उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था एक किसी भी डिजीज का जीन। क्या करें, जीन इंसर्ट कर दिया, दैट मीन उस फ्रूट को उन्होंने एक वैक्सीन बना दिया। अगर हम यहाँ पे मान के चले, एग्जांपल है कि उन्होंने क्या करा कि पोलियो, पोलियो मान ले, या फिर हम बोल दे कि मलेरिया के अगेंस्ट, मलेरिया के अगेंस्ट कोई भी एक ड्रग थी जो इसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है मलेरिया के, अगर कोई भी इंसान उस ड्रग को लेगा तो वो ठीक हो जाएगा जल्दी से। तो क्या करा साइंटिस्ट ने, इस ड्रग को इस फ्रूट के अंदर इंसर्ट करा दिया, तो अब ये फ्रूट कैसा है, पहले से अलग हो गया। तो अब ये हो चुका है जेनेटिकली मॉडिफाइड, राइट, मॉडिफाई हो गया। मगर अब इसके ऐसा होने से क्या हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम कॉज होने लगी। अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आएगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ज्यादा देर तक किसी भी ड्रग से अगर हम क्या हो जाए, हम बहुत ज्यादा उसके साथ हमारे इंटरेक्शन हो, या फिर बहुत टाइम तक उसके हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आता है। ड्रग हमारे ऊपर इफेक्ट दिखाना बंद कर देते, क्या हो जाती है कि ड्रग का इफेक्ट आना ही बंद हो जाता है, कि अब हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोज लेनी पड़ेगी ड्रग के, बिकॉज जो पहली वाली ड्रग थी अब वो हमारे ऊपर रेजिस्टेंट हो चुकी है उस डिजीज के अगेंस्ट, अब वो कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बिकॉज अगर क्या करा था यहाँ पे, मलेरिया का कोई ड्रग थी उसको इंट्रोड्यूस करा, अब ये ड्रग सबने ले ली, और कुछ टाइम बाद क्या करेगा, मलेरिया के जो पैथोजन थे वो भी मॉडिफाई करेंगे कि भाई तुम लोग ही ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, हम भी स्मार्ट है, हम भी मॉडिफाई कर जाएंगे। अब तो क्या हुआ कि जो मॉडिफाई हो गया था फ्रूट, अब इस फ्रूट ने कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाया मलेरिया के अगेंस्ट, अब मलेरिया फिर से स्प्रेड होने लग गया। तो ये तो एक प्रॉब्लम की कॉज हो गई। तो या तो हम क्या करते रहे, हम बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड ही बनाते रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं, इतना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है ये बनाना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे पॉइंट करें कि कुछ ऐसे केमिकल्स या फिर कुछ ऐसे प्रोटीन जो सिंथेसाइज होंगे, एक बहुत कॉमन प्रोटीन है जिससे एक बहुत कॉमन बायोमोलिकुलर, जिससे बहुत से लोगों को टॉलरेंस होती है, दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इंटॉलरेंस बहुत बार सुना होगा कि जो मिल्क के अंदर फाउंड होने वाली फ्रक्टोज शुगर होती है, वो बहुत से लोगों को वो उसके क्या है, टॉलरेंट है, वो उसको नहीं झेल पाते हैं। तो इससे क्या हो जाती है, एलर्जीज एंड टॉक्सिसिटी भी हो जाती है कई ह्यूमन बींग्स के अंदर। एलर्जी एंड टॉक्सिसिटी, लोगों ने तो ये सोच के बनाया था कि भाई बेटर हो जाएगा, सब कुछ सबके लिए अच्छा हो जाएगा, पर हर किसी का जीनोम एक जैसा नहीं है, हर किसी के लाइफस्टाइल एक जैसे नहीं है, हर किसी का उसके ऊपर इम्पैक्ट जैसा नहीं, एक जैसा नहीं होगा। अगर हम मान के चले कि पूरे पॉपुलेशन में से सब बिल्कुल ठीक आए, सबको कुछ नहीं इफेक्ट है, मगर 10 लोग क्या हो गए, उसके अगेंस्ट एलर्जिक हो गए। अब इन 10 लोगों को ये तो नहीं कह सकते कि भाई कोई बात नहीं, आपको एलर्जी हो रही है, क्या फर्क पड़ रहा है, आप तो अब भी खाएंगे। उन 10 लोगों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना, ये भी एक पॉइंट है कंसिडरेशन का। तो एलर्जी और टॉक्सिसिटी एक मेन यहाँ पे इशू राइज हुआ था। अनदर अगर हम बात करें कि डिस्टरबेंस हो गई थी इसकी वजह से, क्या हो गई थी, डिस्टरबेंस हो गई थी लोगों की मेटाबॉलिज्म में, डिस्टरबेंस इन मेटाबॉलिज्म। अब भाई हमने कह दिया डिस्टरबेंस हो गई मेटाबॉलिज्म के अंदर, अब ये डिस्टरबेंस क्यों हुई,
अब इस पॉइंट को अगर हम समझे कि जो जीन इंसर्ट करा था, क्या करा था, जीन इंसर्ट करा था, ये जीन जब फ्रूट के अंदर इंसर्ट करा था तो इसने क्या करा, वैक्सीन के तरीके से काम करना स्टार्ट कर दिया। वैक्सीन एक्चुअली में है तो एक एंजाइम ही, ये तो हमें पता है, एक एंजाइम है, अपने आप में एक प्रोटीन है। तो जब एंजाइम, ये एक एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर पहले से प्रेजेंट नहीं था ये प्रेजेंट, मगर अब जब ये एंजाइम बॉडी के अंदर आ गया तो ये क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा मेटाबॉलिज्म को। जो जैसे पहले प्रोसेसेस चल रही थी अब वैसी प्रोसेस नहीं चल पाएंगी, तो डिस्टर्ब हो गया मेटाबॉलिज्म। तो ये भी एक प्रॉब्लम की बात आ गई, राइट। सो अब हमारे गिवन ऑप्शन देखिए, तो हमें क्या गिवन है, ए एलर्जीज एंड टॉक्सिसिटी में बी कॉज, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हो सकती है एलर्जी एंड टॉक्सिसिटी। कई केस के अंदर अगर एलर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वो टॉक्सिसिटी को लीड कर जाएगी, डेथ तक हो सकती है, कई एलर्जीज इतनी ज्यादा फेटल हो जाती है। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन ह्यूमन बींग्स, बिल्कुल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आएगा अगर बहुत टाइम तक किसी एक ड्रग के हम कह रहे हैं उसको यूज करते रहे, बहुत टाइम तक हमने इसकी कंजम्पशन करी, तो कुछ टाइम बाद वो हमारे इफेक्टिव खाना ही बंद कर देगी। डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये बिल्कुल ठीक बात है, डिस्टर्बेंस आएगी मेटाबॉलिज्म में, बिकॉज जो एंजाइम बना है वो पहले नहीं था बॉडी में, अब आया है वो, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो वो कॉज करेगा। सो आवर करेक्ट आंसर विल बी डी, दैट इज ऑल। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.